कम्युनिकेशन मॉडल, कम्युनिकेशन के स्टाइल। एनएलपी के मुताबिक कम्युनिकेशन के 3 स्टाइल हैं। हर इंसान दुनिया में किसी न किसी तरह से सीखता है और फिर वही चीज़ दूसरे को समझाता है। तो इंसान दुनिया में हम 5 सेंसेस के साथ जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमारे दिमाग में जाके वो उसके मीनिंग्स बनते हैं, इंटरप्रेट होते हैं और फिर वो रिस्टोर होता है। फिर वहाँ से जो चीज़ हमें समझ आई होती है हम दूसरों को समझाते हैं। अब किस तरह से इंसान 3 तरह से करता है। हमारे 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, चखना, छूना और स्मेल। अब 3 तरह के मॉडल जो है ना, वो इसमें हम दूसरों के साथ बात करते हैं, हमारे स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है। पहला है देखना, दुनिया को कुछ लोग देखते हैं। दूसरा है सुनना, दुनिया को कुछ लोग सुनते हैं। तो तीसरा है दुनिया को कुछ लोग महसूस करते हैं। अब महसूस करने वाला जो 3 थे उसको काइनेस्थेटिक कहते हैं, जिसमें चखना, सूंघना, टच करना, इन तीनों को एक बना दिया गया है। तो इस तरह से जब टीचिंग में हम ये 3 स्टाइल को प्रेफर करेंगे तो बच्चों को हम जो कुछ सीख रहे हैं वो हम उनको कम्युनिकेट कर सकेंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमने कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं सीखे कि किसी की प्रेफरेबल मोडेलिटी कौन सी है, कौन सा स्टाइल ज़्यादा प्राइमरी है या डोमिनेंट है। कुछ लोग जो दुनिया को देखते हैं तो उनको वो हर चीज़ को देख के समझेंगे। अब कुछ लोग जो कि दुनिया को सुनते हैं, वो सुन के तो वो चीज़ों को लर्न करते हैं और सुन के ही वो दूसरों को बताते हैं। तो उनकी जो प्राइमरी मोडेलिटी है वो सुनने की है। अब क्लास में अगर एक बच्चा वो ऑडिटरी है, वो दुनिया को सुनता है, वो सुन के चीज़ों को लर्न करता है। अगर उस बच्चे को इस चीज़ पे फोकस किया जाए कि आप मेरी तरफ देखो, अब वो देखने वाला नहीं है, उसकी प्राइमरी जो कम्युनिकेशन मॉडल है या कम्युनिकेशन स्टाइल है वो देखने वाला नहीं है। जब वो देखेगा तो सुनने से वो उसका छूट जाएगा, जो कुछ उसने सुन के लर्न करना था, जो लेक्चर में वो सुन रहा है वो उससे वो नहीं वो लर्न कर सकेगा। होगा क्या, जब हमारे यहाँ टीचर्स को ये होता है कि उनकी अपनी ईगो होती है कि बच्चे ने मेरी तरफ रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे देखा नहीं है। उसमें क्या होता है कि बच्चे को जब डांट पड़ती है कि आप मुझे देख नहीं रहे हो, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होती है और उसका कॉन्फिडेंस शेटर्ड होता है और वो क्या हर्ट होता है। तो जो हर्ट होता है वो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी पे जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए एक टीचर को बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को कि उन्हें पता हो कि उनकी अपनी मोडेलिटी क्या है, कि वो उनका प्रेफरेबल मोड कौन सा है जिससे वो खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाते। क्या वो दुनिया को देखते हैं, क्या वो दुनिया को सुनते हैं, क्या वो दुनिया को महसूस करते हैं। इसी तरह क्लास में अगर 30-40 बच्चे हैं तो उसमें से टीचर की मोडेलिटी, अगर टीचर जो दुनिया को देखती है, मतलब देख के चीज़ों को वो खुद समझती है, वो ब्लैक बोर्ड पे और बुक से वो बच्चों को देख के समझाती है, उसके साथ हो सकता है 15 बच्चे उसी मोडेलिटी के हों जो दुनिया को देख के समझते हैं, उनके मार्क्स पूरे आ जाएंगे, वो बच्चा क्लास में ब्रिलियंट होगा। इसी तरह अगर जो बच्चे सुनने वाले, अगर उस एक टीचर वो जो है वो सुनने वाली उसकी ज़्यादा मोडेलिटी है तो वो उन अल्फाजों पे जोर देगी। सुनने वाला बच्चा अल्फाज पे ज़्यादा जोर देता है। उसको जब इस तरह के कभी कभार स्लैंग लैंग्वेज और ऐसे किया कहा जाए तो उसके वर्ड प्रोसेस दिमाग ज़्यादा करता है और उसे उन चीज़ें से ज़्यादा हर्ट होता है। इसी तरह महसूस करने वाला अगर क्लास में कोई ऐसी चीज़ इमोशनल ना उसको बताई जाए तो वो उस तरह से वो सीख नहीं सकता, वो फिर इसका मतलब बोर होगा और वो लर्न सही तरह से नहीं करेगा। एक टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो तीनों मोडेलिटीज़ को, तीनों कम्युनिकेशन स्टाइल को लेके चले। क्लास में वो ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करे कि जिसमें सुनने वाला, जिसमें देखने वाला और जिसमें महसूस करने वाला बच्चा भी सीख सके।